क्रिटिकल बग ढूंढने के लिए आपको एक अच्छे बग की जरूरत पड़ती है, वो भले किसी भी कैटेगरी का हो। अगर मान लो उसका इंपैक्ट बहुत अच्छे लेवल पे है तो उस कंडीशन में कंपनीज आपको बहुत अच्छी बाउंटी देती है। तो आज मैं एक ऐसी वल्नरेबिलिटी के बारे में बात करने वाला हूं जिसका ये पार्ट 2 है। इसका पहले लॉजिक जो है मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं, नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, जाके आप चेक कर सकते हैं। आज बात करने वाले हैं इसके उस टाइप की वल्नरेबिलिटी के बारे में जो मैं खुद पर्सनली ढूंढता हूं और उसके बाद आप अच्छी बाउंटीज जो है कमा सकते हैं कंपनीज के अंदर जाके। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज बताने वाला हूं वल्नरेबिलिटीज, मतलब इसी वल्नरेबिलिटी के अंदर जो आज मैं टेक्निक बताने वाला हूं मैं आपको, ये 2 डिफरेंट टेक्निक बताऊंगा मैं आपको, और दोनों ही क्रिटिकल लेवल के बग्स में काउंट होते हैं, जहां पे आप किसी भी यूजर का बिना उसके पासवर्ड, सिर्फ उसकी ईमेल आईडी जान के भी उसके अकाउंट के अंदर एंटर कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, सही सुना आपने। आज हम ऐसे ही टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप किसी भी यूजर के सिर्फ ईमेल आईडी मात्र जान के या फिर उसका यूजर नेम मात्र जानने के बाद भी आप उसके अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज करके और आप उसके सिस्टम के अंदर, आपके अकाउंट के अंदर एंटर कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करें आज का सेशन स्टार्ट करने वाले। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट हमारे सारे भाइयों के लिए जो लोग अपना करियर प्लान कर रहे हैं साइबर सिक्योरिटी विद एआई के अंदर। हमारा एक डिप्लोमा कोर्स है जो अभी चालू है, उसके एडमिशन ओपन हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स रहती हैं क्योंकि इसके अंदर काफी सारे इंडस्ट्री बेस्ड फैकल्टीज रहते हैं जो आपको पढ़ाते हैं, तो उसके लिए मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, आप जाके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और आपको लगे अच्छा तो बाद में आप एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। और अपनी प्रेजेंट जो है, क्योंकि हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर टोटल 50 वीडियोस होंगी, तो इस क्लास के अंदर अपना नाम और प्रेजेंट लगा देना, क्योंकि वीडियो के इस पूरी सीरीज के एंड में मैं आपको सर्टिफिकेट देने वाला हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे लाइव में आके इस वीडियो को अटेंड करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं। ये चीज में जो पूरा थियोरेटिकल था वो मैं ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसका क्या वल्नरेबिलिटी है, कैसे ये वर्क करता है। इसका एक डेमो भी हमने देखा था लास्ट क्लास के अंदर। अब जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा एडवांस टॉपिक, मुझे बोला कि भाई यार थोड़ा सा कुछ एडवांस टॉपिक भी लेकर आए। बिल्कुल हाँ, एडवांस टॉपिक पे ही आज हम बात करने वाले। तो अब मैं आपको आज जो हम पिछली क्लास में हमने जो कवर करा था वो था पासवर्ड रीसेट ब्रोकन लॉजिक। ये एक बेसिक टाइप की वल्नरेबिलिटी थी, पर ये भी एक अच्छे लेवल की वल्नरेबिलिटी के अंदर काउंट होती है और इसको भी डेफिनेटली हम लोग हाई और क्रिटिकल के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं इस वल्नरेबिलिटी को। पर इसको एक्सप्लॉइट करने का तरीका काफी इजी था, काफी कॉमन था, तो लोगों ने बोला कि यार भाई मतलब ये तो बड़ा इजी सा है, कोई भी कर सकता है। चलो ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स वल्नरेबिलिटी के बारे में जो आपको आमतौर पे सिक्योरिटी लगाने के बाद भी आप उसको डिस्कवर कर सकते हैं। कहां पे? लाइव वेबसाइट के अंदर। अप्रोच में बताऊंगा आपको कैसे आपको करना है, प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको लैब पोर्ट्सवेयर की लैब पे करके, और इसका एक लॉजिक बिल्ड कर दूंगा कि अगर आप लाइव बग हंटिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको ऐसी कौन से सिचुएशन को एनकाउंटर करते ही आप आइडेंटिफाई कर ले कि ये मेरा सिनेरियो मैच हो रहा है पोर्ट्सवेयर की सिनेरियो से, क्योंकि ये जो पोर्ट्सवेयर की लैब है ये रियल टाइम सिनेरियो से इंस्पायर्ड होता है, उसका एडवांटेज यही होता है। ठीक है ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। हमारा आज जो हम बात करने वाले हैं कि बेसिक पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग। ध्यान देना, यहां पे एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, पॉइजनिंग। पॉइजनिंग का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस होता है आपका, जहां पे आप जैसे मैं दिखाता हूं आपको। ठीक है, जैसे मान लो कि आप अपना डालते हैं, साइट पे जाते हैं, अपना आपका आता है यूजर नेम पासवर्ड। ठीक है, जहां पे आप जाके लॉग इन करते हैं और उसके नीचे एक फॉरगेट पासवर्ड का भी रहता है। ठीक है, फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड का रहता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद ये आपको एक वेब पेज पे लेके जाता है, जिस पेज के ऊपर आपको अपना ईमेल डालना होता है। तो ईमेल हो गया tapan@gmail.com। आप जब डालेंगे तो आपके इनबॉक्स पे एक मेल आता है। ठीक है, एक मेल आएगा आपको एक इनबॉक्स पे और उसमें रीसेट का लिंक मिलता है आपको। ठीक है, रीसेट का लिंक मिलेगा, आप उस ईमेल को ओपन करोगे और नीचे आते हैं अपन। जब आप उसको यहाँ पे जाके ओपन करते हो तो एक लिंक मिलता है जहाँ पे कुछ HTTP जैसा कुछ लिखा रहेगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं तो एक पेज पे और लैंड करते हैं और वहां पे पूछता है आपसे एंटर द न्यू पासवर्ड, एंटर द न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड, न्यू पास और कंफर्म पास। ठीक बात। और ये करने के बाद आपको ओके मिल जाता है। देन फिर वापस से आप यहीं पे घूम के आते हैं अपने लॉगिन पेज पे और यहाँ जाके आप यूजर नेम और आपका न्यू पासवर्ड डालते हैं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने आमतौर पे अपनी लाइव वेबसाइट्स वगैरह में देखा होगा, जहां पे ये कॉमन प्रोसीजर है। देखो, कोई भी वल्नरेबिलिटीज, कोई भी बग को हंट करने से पहले आपको उसकी एक नॉर्मल फंक्शनलिटी का पता होना चाहिए कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। इफ यू नो कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है तो उसके अंदर डिजाइन फ्लॉज निकालना बड़ा ही ईजी हो जाता है आपको। बहुत सारे बच्चे देखता हूं मैं कि ना बग हंटिंग स्टार्ट में करते क्या है भाई, सीधे उठाया वीडियो देखी, हाँ इसको हंट करना है, चलते हैं।
भाई कभी आपने उस टाइप का फीचर को एनकाउंटर करा है कि आपको पता है वो फीचर काम कैसे करता है? नहीं पता तो बॉस फिर आप मत सोचो कि आप उसको हंट कर पाओगे लाइव वेबसाइट पे। ध्यान देना, ये बहुत बड़ा मिसिंग होता है। चलो ठीक है, अब समझ में आ गया ये प्रोसेस है। अब रही बात पॉइजनिंग की, तो भाई मुझे इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं क्या करना है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं मुझे एक, हाँ, पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं ना कहीं मुझे एक पॉइजनिंग करनी है, प्रोसेस के अंदर पॉइजनिंग करनी है, ताकि मैं जो ईमेल पे जा रहा है रीसेट लिंक वो उसके पास ना जाए, मेरे पास है, और मैं उस पर क्लिक करने के बाद मैं इसके ऊपर जो है एक्सेस कर सकूं। तो चलिए इस वाली लैब को हम लोग अभी कंप्लीट करते हैं और हम पहले समझते हैं कि ये लैब जो है कैसे काम करेगी। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे पहले अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो इसमें बोला गया कि दिस लैब इज वल्नरेबल टू पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग। ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी जो आप भी ढूंढ सकते हैं लाइव वेबसाइट्स के अंदर, उनके पासवर्ड रीसेट के फीचर के अंदर मिलता है आमतौर पर। ठीक है, तो ये बता रहा है कि लैब के अंदर एक पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग का एक वल्नरेबिलिटी है। द यूजर्स कार्लोस विल केयरलेसली क्लिक ऑन एनी लिंक इन ईमेल दैट ही रिसीव। तो इसमें बोला क्या गया है कि जो कार्लोस यूजर है वो किसी भी लिंक पे क्लिक करता है जो उसके ईमेल पे आता है। जैसे आपके आमतौर आपके भी ईमेल के ऊपर आपके इनबॉक्स के अंदर काफ़ी सारे ईमेल्स आते होंगे। अब उन ईमेल्स के अंदर कहीं ना कहीं लिंक्स भी होते होंगे, आप उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में या कोर्स के बारे में जानने के लिए आप क्लिक करते होंगे। एक गलत लिंक, अनट्रस्ट वर्दी कोई ईमेल या फिर कोई ऐसा फेक ईमेल आपके पास आ रहा है जिसको आप जानते नहीं है, देन यू क्लिक ऑन द लिंक, कितना मलिशियस हो सकता है वो चीज बताएगा ये। ठीक है, टू सॉल्व द लैब लॉग इन इनटू द कार्लोस अकाउंट। आपको क्या करना पड़ेगा, इस लैब को सॉल्व करने के लिए पहले अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करना है और कार्लोस के अकाउंट में लॉग इन करना है। यू कैन लॉग इन टू योर ओन अकाउंट यूजिंग द फॉलोइंग क्रेडेंशियल। बोल रखा है कि खुद का क्रेडेंशियल आपका दे रखा है विनर और पीटर, और इसके अंदर आप लॉग इन करके भी अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं। एनी ईमेल सेंड टू दिस अकाउंट कैन रीड वाया ईमेल क्लाइंट और द ऑन द एक्सप्लॉइट सर्वर। आपको एक एक्सप्लॉइट सर्वर मिला है जिसके अंदर एक ईमेल क्लाइंट है जिस पे जाके आप कोई भी ईमेल को रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले बता दूं मैं आपको कि जब डायरेक्टली आप इस लैब को सॉल्व करने जाएंगे तो फर्स्ट टाइम आपको इसके सॉल्यूशन की जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी, क्योंकि ये टेक्निक जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और समझने के लिए थोड़ा सा आपको रीसेट के बारे में या फिर इससे पिछली वाली वीडियो के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए, ताकि थ्योरेटिकल और लॉजिकली आप अवेयर हो इस पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी के बारे में। अगर आप पहले ऐसे बंदे हैं जो डायरेक्टली मेरी इसी वीडियो पर लैंड करें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो खत्म होने के बाद एक क्लैरिटी और लेने के लिए, क्योंकि लाइव हंट करना है आपको, तो उस कंडीशन में मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए पिछली वीडियो को जरूर देख लेना एक बार, ताकि ना लॉजिकली वो पूरा क्लियर कर देगा आपका। चलो ठीक है, मैं आपको स्टार्ट से क्लिक करता हूं यहाँ पे। अब देखो यहाँ क्या बोला गया है कि सॉल्यूशन के अंदर गो टू द लॉगिन पेज एंड नोटिस फॉरगेट पासवर्ड। जैसा कि आमतौर पे आप लाइव वेबसाइट में जाके चेक करेंगे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं। जैसे मैंने क्लिक करा, क्लिक करते ही एक पेज खुल गया मेरे सामने, लॉन्च कर रहा हूं मैं लैब को। अब देखो यहाँ पे जो स्टेप बाय स्टेप देखा मतलब बोला जा रहा है उसको मैं लाइव सिनेरियो से रिलेट करने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि आपको वो भी एक फ्लेवर जो है पता चलता रहे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या दे रखा है कि पहले मेरे को इस पर्टिकुलर लिंक को ओपन करना है। लिंक ओपन करने के बाद ये देखो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे माय अकाउंट वाले पेज पे क्लिक करना है जहां पे आमतौर पे आपका लॉगिन होता है। ठीक है ना, ये आपको पता होगा, ये आपने देखा भी होगा लाइव वेबसाइट्स के अंदर। हमेशा जब भी आप लॉगिन पेज पे जाएंगे तो उसके नीचे एक फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है। अगर मैं दिखाऊं आपको flipkart.com, यहां पे हम जाते हैं और यहां पे अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूं तो दिख रहा होगा यहाँ पे ऐड टू कार्ट, मेरा ऑलरेडी एक कार्ट पड़ा हुआ है। वाह क्या बात है। ठीक है, मैं इससे पहले टेस्टिंग कर रहा था। यहाँ पे मैं अमेजोन खोल लेता हूँ। ठीक है, चलो अमेजोन खोल लेते हैं अपन, मेरा अकाउंट दिखा देगा। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मैं अकाउंट पे गया हूँ, इधर भी मैं टेस्टिंग कर नहीं रहा था मैं, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा जब भी आप कहीं पे जाते तो यहाँ पे नीड हेल्प का ऑप्शन दे रखा है, अपना ईमेल डालें और आप इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। नीड हेल्प के ऊपर जाएंगे तो आप यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर साइन इन में कुछ इशू है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, या फिर क्रिएट अ फ्री बिजनेस अकाउंट यहाँ पे दे रखा है, मोबाइल नंबर डाल के आप, नहीं रुको एक मिनट, इंडिया कर देते हैं इसको। ठीक बात है, साइन इन पे क्लिक करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करा मैंने, तो चेक करते हैं कि भाई क्या ऐसा कुछ है। सेंड ओटीपी, यस, समझ में आ रहा है। अभी बोल रहा है कि यू हैव रिक्वेस्टेड टू मेनी ओटीपी टुडे, बिकॉज अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे इसका यूज करेंगे बर्बसूट के ब्राउजर का, आमतौर पे ये इशू आता है आपका। ठीक है, रिसेंट आपने आप ट्राई करा, नहीं दे रहा है यहाँ पे। आप इसके अलावा आप जा सकते हैं facebook.com, मतलब आपको रियल टाइम सिनेरियो के बारे में पता होना चाहिए, कैसे ये वर्क करता है, कैसे ये चलता है।
ठीक है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको डालना है ईमेल आईडी पासवर्ड, और अगर आपको अपना अकाउंट का रीसेट करना है तो उस कंडीशन में फॉरगेट पासवर्ड पे जाना पड़ेगा। बड़ा सटीक सा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे गया और यहाँ पर आने के बाद मुझे ये बोला है कि ना फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। ठीक बात है, अब मैं यहाँ जाके पहले पीछे की जो भी सर्विसेज है उसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ सबको, ताकि दिक्कत ना हो चेक करने में। यहाँ पे जाने के बाद अभी क्या बोल रहा है, देखो लैब को अपन समझते हैं। यहाँ पे देखा है कि रिक्वेस्ट रीसेट पासवर्ड रीसेट फंक्शन, रीसेट ऑफ योर ओन अकाउंट, अपने ही अकाउंट का पासवर्ड रीसेट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे गया मैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे गया मैं, सॉरी यहाँ पे गया मैं और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे जो अकाउंट दे रखा है वो है विनर, WIENER। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ WIENER। ठीक बात है, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। सबमिट पे जैसे मैंने क्लिक करा तो मुझे बोला कि भाई आपके ईमेल के ऊपर एक लिंक आया होगा जिससे आप रीसेट कर सकते हैं अपना पासवर्ड। यहाँ पे जाऊँ, अगर मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा मैं, तो अगर आप देखेंगे दिख रहा होगा आपको कि अब यहाँ पे जो है ना ये ईमेल पूछ रहा है आप सब। यहाँ पे जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं आप चेक करने के लिए। ये रीसेट का लिंक भेजेगा आपको, तो आपका रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस के ऊपर या फिर मोबाइल के ऊपर एक SMS के थ्रू लैंड कर जाएगा एक रीसेट पासवर्ड का लिंक। ठीक है, अब दिख रहा होगा यहाँ पे इतने अकाउंट बने हुए हैं, तो इस पर आप जाके चेक कर सकते हैं। मैंने बोला कि चलो ठीक है यही वाला ले लेते अपन। ठीक है, भेज दिया अपन ने। अब बोल रहा है कि दिख रहा होगा आपको यहाँ पे SMS लेना है, आपको ईमेल भी दे रखा है कि ईमेल पे जाके आप रीसेट कर सकते हैं इसका। तो मैंने ईमेल भेजा। ठीक है, ये वही सिनेरियो जो हम लोग डमी में कर रहे हैं, वही सेम सिनेरियो आप लाइव में भी कर सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं आप, कंटिन्यू पे क्लिक करा अपन ने। अब ये जो है ना ये ईमेल इसने भेज दिया और एक कोड आया होगा। अब डेफिनेटली मैं लैब में जाके दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे भी ये बोल रहा है मुझे कि ना प्लीज चेक योर ईमेल फॉर अ रीसेट पासवर्ड। पासवर्ड रीसेट का एक लिंक आया है, अपना ईमेल चेक करिए। तो जैसे कि मुझे यहाँ पे दे रखा है कि मेरे पास, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि गो टू द एक्सप्लॉइट सर्वर एंड ओपन द ईमेल क्लाइंट। हमारे पास एक एक्सप्लॉइट सर्वर है, ये रहा एक्सप्लॉइट सर्वर। जब मैं इसको ओपन करूंगा, ओपन करने के बाद मेरे सामने क्या बोल रहा है ये कि एक सेकेंड, हाँ एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाना है आपको, ओपन करना ईमेल को, ऑब्जर्व करना है कि आपको एक ईमेल मिला होगा जिसके अंदर एक रीसेट पासवर्ड रीसेट का लिंक होगा। और ये भी चेक करना है कि जो URL है उसके पर्टिकुलर क्वेरी पैरामीटर के अंदर, मतलब URL के अंदर आप देखना को टोकन भी पास हो रहा है कि नहीं। ठीक है, जाते हैं एक बार चेक करते हैं अपन। नीचे आते हैं अपन, ईमेल क्लाइंट नजर आ रहा है मुझे, बिल्कुल हाँ नजर आ रहा है। और अभी तक अगर आपको ये चीज़ समझ में आ रही है जो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको लाइव और अपने इसके ऊपर लैब के ऊपर, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और नए हैं सब्सक्राइब करे बिना जाना मत वीडियो खत्म होने के बाद। अब दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जो एक ईमेल आया है, ईमेल में अगर मैं दिखूंगा ऐसा ही ईमेल आपके पास भी आता होगा जिसके URL में कोई टोकन होता होगा। दिख रहा होगा आपको ये टोकन दे रखा है URL के अंदर, नजर आ रहा है आपको। ये अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये जो टोकन है आपका वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टैम्प हाइफन फॉगट हाइफन पासवर्ड हाइफन टोकन इक्वल्स टू, फिर एक टोकन दे रखा है। ये एक टोकन है जिसके थ्रू अपना पासवर्ड जो है आप चेंज कर सकते हैं। अब लैब क्या कह रही है हमें कि भाई ठीक है, आपने वहां पर आ गया, लिंक आपने चेक कर लिया। अब जैसे आप लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद एक प्रॉम्प्ट आएगा कि एंटर द न्यू पासवर्ड, और फिर आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर दो जो भी आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे गया, मैंने सेम वही पर्पस परफॉर्म करा, स्टेप्स जो बताया गया है, और यही हम भी करते हैं। फेसबुक के ऊपर आपके पास कोई आएगा तो आप यहाँ पे कोड डालोगे, कोड डालना कंटिन्यू करोगे और फिर यहाँ पे जाके पासवर्ड को रीसेट करोगे। कुछ नया काम नहीं करना मैं, देखा जाए तो यहाँ पे। अब जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे जाके गया न्यू पासवर्ड, ठीक है, कंफर्म न्यू पासवर्ड, ठीक है, तो मैं पासवर्ड डाल दिया मैंने। ठीक है, दिख रहा होगा आपको मेरे URL में। ध्यान देना, बग हंटिंग करते वक्त जब आप किसी फंक्शनलिटी को चेक करते हैं, आपका हर एक स्टेप URL के अंदर क्या पास हो रहा है, बॉडी में क्या पास हो रहा है, फीचर क्या है, ये सब आपको ध्यान देना होता है, ताकि आप इसके अंदर वेरिएशन को आइडेंटिफाई कर सके और इशू कहाँ है, कहाँ पे आप एक ना डिजाइन फ्लॉ निकाल सकते हैं, ये भी आप चेक कर सके। ये दोनों के लिए आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए हर एक पॉइंट पे। ठीक है, सबमिट बटन पे क्लिक करता हूं। जैसा कि मैं सबमिट बटन पे क्लिक करा, इसने मुझे बोला थैंक यू। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे आके अगर मैं चाहूंगा तो मैं उसी नए, मतलब जो मेरा यूजर नेम पुराना वाला है और नया पासवर्ड के थ्रू मैं लॉग इन कर सकता हूँ। ठीक है, अब समझते हैं इसके अंदर बोला क्या जा रहा है अपन को कि इन द वर्ब सूट स्टडी द HTTP हिस्ट्री, नोटिस दैट द पोस्ट फॉरगेट पासवर्ड रिक्वेस्ट इज यूज टू ट्रिगर अ पासवर्ड रीसेट ईमेल। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो एक फॉरगेट पासवर्ड का हमने यूज करा है, जाता हूं पीछे में वापस से। ठीक है, हाँ, या तो पोस्ट में दिखाता हूं, फॉरगेट पासवर्ड एक ये है, और देख लेते हैं यहां पे क्या है।
तो भाई बहुत सारी रिक्वेस्ट आ चुकी है हमारे पास यहाँ पे। फॉरगेट पासवर्ड, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो फॉरगेट पासवर्ड का एक ही है जिसके अंदर आप अपना यूज़र नेम भेज रहे हैं और यूज़र नेम के साथ में एक CSRF टोकन भी पास हो रहा है, ठीक है। ऊपर टॉप URL पे जाएंगे तो फॉरगेट पासवर्ड दे रखा है आपके सामने, तो एक पोस्ट रिक्वेस्ट है ये, ठीक है। तो ये अपन को मिल गया, बिल्कुल सही बोला जैसे इसमें बताया गया था कि हमने स्टडी कर लिया HTTP हिस्ट्री को और हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि एक पोस्ट रिक्वेस्ट पास हो रही है जो URL पे हिट कर रहा है, वो है हमारा फॉरगेट पासवर्ड। और उसके हिसाब से है ना एक ईमेल जो है ट्रिगर। अब जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जब मैं नीचे जाऊँगा तो यहाँ मैंने यूज़र नेम दे रखा है। तो जैसे मैंने यूज़र नेम टाइप करा फॉरगेट पासवर्ड वाले पेज पे जाके, तो उसने ऑटोमेटिकली ये ईमेल, ये जो यूज़र नेम है जिस ईमेल से रजिस्टर्ड होगा उसकी ईमेल पे उसने क्या कर दिया कि उस मेल एड्रेस के ऊपर एक ईमेल भेज दिया। ठीक बात है, ये बिल्कुल सही है, यहाँ तक बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अब करना क्या, दिस कंटेन्स अ यूजर नेम हुज पासवर्ड इज बीइंग रीसेट एज अ बॉडी पैरामीटर, सेंड दिस रिक्वेस्ट इनटू द टू द बर्प रिपीटर। अब क्या बोला गया है कि ना इसके अंदर जो यूजर नेम लिया गया है उसी का पासवर्ड हम रीसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रिपीटर में डाल दो। तो मैंने रिपीटर में डाल दिया। अब रिपीटर का फीचर पता है क्या होता है, रिपीटर का काम होता है किसी भी रिक्वेस्ट को मल्टीपल टाइम रिपीट करना ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको मुझे अगर मल्टीपल टाइम रिपीट करना है तो उस कंडीशन में मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जब इस रिक्वेस्ट को हम लोग रिपीटर में लेकर आएंगे तो रिपीटर का काम क्या होता है, बेसिकली रिक्वेस्ट को रिपीट करना मल्टीपल टाइम्स। तो वही हम लोग यहाँ पे करने वाले, पर यहाँ पे कुछ हम चेंजेस करेंगे। तो अब एक बार देखते हैं हम लोग लैब में क्या बोला हुआ है हमारे सामने। तो यहाँ पे जब मैं गया तो यहाँ पे बोल रखा है कि ना इन द वर्ब सूट रिपीटर ऑब्जर्व दैट द चेंज द होस्ट हेडर टू एन आर्बिट्रेरी वैल्यू स्टिल सक्सेसफुल ट्रिगर अ पासवर्ड रीसेट। अब इसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली हुई है आपके बारे में। तो अब यहाँ पे आपको है ना हमेशा चेक क्या करना है कि जब भी आप किसी रीसेट वाले लिंक पे जाएं और वहाँ पे उसके हेडर को अगर आप चेंज करें तो आपको उसके अंदर जो रिडायरेक्शन है, जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ अगर, और अगर जी इसका होस्ट दे रखा है, ठीक है ना, होस्ट से पहले मुझे यहाँ पे दो चीज़ें ओपन करनी पड़ेगी। एक तो आप अपना ईमेल एड्रेस ओपन कर लो जिसके ऊपर ईमेल जो रीसेट लिंक है वो आपको रिसीव होने वाला है, जैसे मैंने ये ओपन कर रखा है, ठीक है। और इस रिक्वेस्ट को बर्ब सूट में कैप्चर करा हुआ होना चाहिए। अगर बर्ब सूट में कैप्चर कर रखा है और आपने होस्ट के अंदर थोड़ा सा मैनिपुलेशन करा, जैसे मैंने ये मैनिपुलेशन करा और सेंड पे क्लिक करता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या मेरा जो रीसेट का लिंक है वो शेयर हो रहा है नहीं हो रहा। अब दिख रहा होगा मैंने यहाँ पे होस्ट को चेंज कर दिया। ध्यान देना कि होस्ट के थ्रू ही ये आइडेंटिफाई होता है कि आपकी रिक्वेस्ट जानी कहाँ चाहिए। तो जब मैंने आपके इस पर्टिकुलर होस्ट को चेंज करा और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो लेट मी सी, यस दिख रहा होगा मुझे, मैं तब भी ईमेल रिसीव कर पा रहा हूँ। यही यहाँ पे एक ट्रिगर पॉइंट होता है जो आपको सोचने में मजबूर करता है कि यार होस्ट तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर होस्ट को मैंने चेंज कर दिया उस कंडीशन में मेरी रिक्वेस्ट जा कैसे पा रही है। तो आपको पहला जो मतलब इस लैब को अगर आप रियल टाइम में देखना चाह रहे हो, रियल टाइम में परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो पहला आइडेंटिफिकेशन जो आपको ट्रिगर करेगा वो ये होगा कि आप रीसेट लिंक वाला पहले जो जिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के थ्रू आपके इनबॉक्स में एक रीसेट ईमेल आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, उसके होस्ट हेडर को चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है और देखना है कि क्या आपको अभी भी वो रीसेट लिंक जो है वो रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। गो बैक टू द ईमेल सर्वर एंड लुक एट द न्यू ईमेल दैट यू हैव रिसीव्ड। नोटिस दैट द URL इन द ईमेल कंटेन्स एन आर्बिट्ररी होस्ट इंस्टेड ऑफ अ अनयूजुअल यूजुअल डोमेन नेम। तो अगर आप देखेंगे तो URL के अंदर जो है, देखें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो URL है उसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे कि एक डोमेन मिल रहा है, आर्बिट्ररी मतलब URL है, प्रॉपर डोमेन नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब कि अगर मैं उसमें कोई चेंजेस कर रहा हूँ आपके रिक्वेस्ट के अंदर, आपके होस्ट पार्ट के अंदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरी रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो अब करना क्या, अगर ऐसा कुछ आपको मिलता है तो उस कंडीशन में आप जा सकते हैं बैक टू द वर्ब सूट रिपीटर, चेंज द होस्ट हेडर टू योर एक्सप्लॉइट सर्वर डोमेन नेम। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो सर्वर का डोमेन नेम है उसके ऊपर चेंज करना। सर्वर का डोमेन नेम क्या है, अब यहाँ जाता हूँ मैं और मेरा एक्सप्लॉइट सर्वर का डोमेन ये है, दिख रहा होगा आपको, यही आपको कॉपी करना है, वहाँ पे कॉपी कर लेना है इसको। और अब इस जगह जहाँ पे होस्ट था इसको हटा के मुझे ये डाल देना है, इस वाले डोमेन पर डाइवर्ट करो मेरी जो रिक्वेस्ट है, जो फॉरगेट पासवर्ड की रिक्वेस्ट है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे तो अगर मैं चेंजेस कर रहा हूँ तब भी मैं रीसेट जो लिंक है वो मैं रिसीव कर पा रहा हूँ। तो उस कंडीशन में अगर मैं होस्ट को मैनिपुलेट करता हूँ तो हो सकता है शायद मुझे नए वाले पे भी मिल जाए। तो लेट्स सी कि ना क्या होता है इसके अंदर, ये करता है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया एंड हमें यूज़र नेम को भी चेंज करना है, यूज़र नेम पे हमें दूसरे यूज़र का
यूज़र नेम डालना है। तो मैं नीचे आता हूँ और मेरे पास अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, यहाँ पे विनर था, तो मुझे इसको कार्लोस करना है, CARLOS। ठीक है, नाउ CARLOS कार्लोस कर दिया मैंने, सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे दो चीज़ें चेंज करनी है। एक तो मुझे अपना ईमेल जिस पे आपका जैसे gmail.com है तो gmail.com आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, या फिर मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक.com चला रहे हैं, तो जो भी आपका है जिसके ऊपर आपका ईमेल सर्विस है तो आपको वो यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपका यूज़र नेम के अंदर चेंज कर देना है, दूसरे यूज़र का नाम डाल दो जिस यूज़र का पासवर्ड लिंक आपको रिसीव करना है। सेंड पे क्लिक कर देना है, सेंड पे क्लिक करें। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। यस 200 ओके आ तो गया है। अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, अब ये कोई आपके मेल की मतलब इनबॉक्स के अंदर नहीं आने वाला ये वाला जो लिंक, अगर आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ है तो। अब यहाँ बोल रखा है कि गो टू योर एक्सप्लॉइट सर्वर एंड ओपन द एक्सेस लॉग। एक्सेस लॉग होती है, अब जाना है हमें कहाँ पे, वापस से बैक टू एक्सप्लॉइट सर्वर, और हमारे यहाँ पे एक्सेस लॉग होती है। अब एक्सेस लॉग होती कैसे मैं आपको दिखाता हूँ एक रियल टाइम के अंदर। जैसे अगर आपके पास जैम सर्वर है तो आप उसमें भी चेक कर सकते हैं इसको। जैम सर्वर को ओपन करना है, ओपन करने के बाद अगर आप अपने अपाचे को ऑन करते हैं, मतलब वेब सर्वर को ऑन करते हैं, तो वेब सर्वर के अंदर आपको लॉग्स के अंदर एक फाइल मिलेगी एक्सेस लॉग्स। ये एक्सेस लॉग्स ये बताती है कि जब आप इस सर्वर को एक्सेस कर रहे थे, मतलब कोई भी यूज़र जब इस सर्वर को एक्सेस करेगा उसकी लॉग्स ये अपने पास मेंटेन रखती है। दिखाऊंगा मैं, तो कुछ इस टाइप का होता है जहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग में IP एड्रेस मिलता है आपको। ठीक है, थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। IP एड्रेस दिखता है आपको, ठीक है ना, आपको डेट दिखता है, डेट टाइम नज़र आएगा आपको। उसके अलावा कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो वो आएगा, URL कौन सा है वो नज़र आएगा, और क्या एक्सेस करा गया है वो कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। दिख रहा हो किसी ने डैशबोर्ड javascript/all.js ये यूज़ करा होगा, तो ऐसे अलग अलग दे रखा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? तो अब करना क्या है मुझे, यहाँ पे जाके मैं सेम यही करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक्सेस लॉग चेक करने वाला हूँ इस सर्वर की। मेल सर्वर में नहीं आया, मेल के अंदर नहीं आया। तो आप देखोगे तो यहाँ पे अलग अलग वही सेम जो मैंने आपको वहाँ दिखाया वहीं यहाँ पर आ रहा है। अब दिख रहा होगा आपको forget-password $forget-password/password/token इक्वल्स टू टोकन मिल गया आपको। तो मतलब कि मैंने टोकन जनरेट कर लिया, क्योंकि टोकन जो है वो गेट रिक्वेस्ट में जा रहा है, गेट मेथड में जा रहा है, तो आपको URL में प्रॉपर नजर आ रहा है। जो आपके लॉग सर्वर पे जब आया है तो आपको नजर आया। तो अब करना क्या है, यहाँ पे बोल दिया कि ठीक है आपको टोकन मिल चुका है, मेक अ नोट ऑफ द टोकन। जो आपको टोकन यहाँ मिला है इसको आपको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि यही वो टोकन है जिसके थ्रू आप उसका पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी टोकन के अंदर सारी चीज़ें छुपी हुई है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आपको करना क्या है, वापस इसने बोला कि now go to your email client and copy the genuine password reset URL from the list email from your first email, visit the URL in the browser, replace the reset token। क्या बोल रहा है कि हमें वापस से पीछे जाना है, एक्सप्लॉइट सर्वर पे बैक करके यहाँ पे जाके मुझे वापस से ईमेल क्लाइंट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे जाऊँगा मैं, उसी URL के ऊपर मैं क्लिक करूँगा जो मैंने पहले क्लिक करा था, और जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जो आपका टोकन है, ये पुराना टोकन था जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे। ठीक है, तो अब इस टोकन को मुझे रिप्लेस करना है कौन से टोकन से, जो मैंने जस्ट अभी कॉपी करा है। कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि टोकन का सारा गेम है, मुझे टोकन ही तो रिट्राइव करना था। तो मैंने क्या करा, वो पासवर्ड रीसेट लिंक को अपने मेल पे डाइवर्ट करा, अपने मेल सर्वर पे डाइवर्ट करा, और क्योंकि गेट रिक्वेस्ट थी तो मुझे मेरे HTTP एक्सेस लॉग में आराम से मिल गया। एंटर मारता हूँ। एंटर मारने अब क्या बोल रहा है आपको, स्ट्रीम फेल टू क्लोज करेक्टली। अब देखो हो सकता है कि एक्सपायर हो गया, वापस से यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखो यहाँ पे दे रहा है, सेकंड वाली रिक्वेस्ट में दे रहा है कि ये इनवैलिड टोकन। अब मुझे इसी टोकन को यहाँ पे यूज़ करना है, एंटर मार देना है। अब ये मुझसे पूछ रहा है एंटर द न्यू पासवर्ड, तो मैं डालता हूँ यहाँ पे पीटर मैंने डाल दिया, जो मेरा नया पासवर्ड मुझे सेट करना है बस। अब जाना है उसके अकाउंट के लिए, मुझे यहाँ पे जाके कार्लोस और पीटर, और मैं लॉगिन कर चुका हूँ। समझ में आ गया आपको? तो ये एक तरीका था कि कैसे आप, पहली बात तो अपने डोमेन, पहले आपको ये चेक करना है कि जब आप रीसेट ईमेल आपके पास आ रहा है तो जब आप उस पर क्लिक करते हो तो क्या उसके URL में कोई टोकन पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है ना, URL के अंदर कोई टोकन पास हो रहा है नहीं हो रहा। और जब आप इस टोकन को क्लिक करते हो तो ये ब्राउज़र के URL में नज़र आना चाहिए आपको। अगर ऐसा हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जिस रिक्वेस्ट के थ्रू, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस रिक्वेस्ट के थ्रू आपको ये जो लिंक है वो सेंड करा जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि क्या आप यूज़र नेम प्रॉपरली क्लियरली विजिबल है या नहीं है रिक्वेस्ट के अंदर। अगर क्लियरली विजिबल है रिक्वेस्ट के अंदर और डोमेन में चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तब भी आप ईमेल पे, आपके मेल सर्वर पे
मतलब इनबॉक्स के अंदर आप ईमेल रिसीव कर पा रहे हैं ये होस्ट चेंज करने के बाद, तो यहाँ पे ये अटैक जो है पॉसिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से पासवर्ड रीसेट का ये भी एक अच्छा फंक्शनलिटी है। अब इसके बाद बता रहा हूँ मैं आपको, ये तो एक पार्ट हो गया। अब इसके बाद एक और पार्ट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आमतौर पे आपको बहुत स्पेसिफिक सिनेरियो में मिलता है, मतलब हर जगह आपको मिले ज़रूरी नहीं है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी अच्छे लेवल की बाउंटीज मिल पाती है। ठीक है, अब समझते हैं इसके अंदर। ये है मिडलवेयर के ऊपर। अब मिडलवेयर क्या होता है पहले आपको समझना पड़ेगा। मिडलवेयर हम कहाँ यूज़ करते हैं, क्या इसका पर्पस होता है। ठीक है, तो पहले जो हमने करा था वो था हमारा पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग वाला लैब अपन ने कंप्लीट करा था, दिख रहा होगा। बेसिक पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग था। अब ये थोड़ा सा एडवांस पार्ट का है जहां पे हम लोग क्या करने वाले, मिडलवेयर का यूज करने वाले। अब देखो इसने क्या दे रखा है कि दिस लैब इज वल्नरेबल टू अ पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग, मतलब कि ये जो लैब है वो किससे वल्नरेबल है, पासवर्ड रीसेट पॉइजनिंग। मतलब इसके अंदर भी सेम वही इशू है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। द यूजर कार्लोस विल केयरलेसली क्लिक ऑन एनी ऑफ द लिंक इन द इनबॉक्स दैट ही रिसीव। तो वही है कि भाई जो यूज़र है वो किसी भी लिंक पे क्लिक करता है जो अपने इनबॉक्स में रिसीव करता है। इस पर्टिकुलर लैब को सॉल्व करने के लिए लॉगिन करना है आपको कार्लोस अकाउंट के अंदर। यू कैन लॉग इन इनटू योर ओन अकाउंट यूजिंग द फॉलोइंग क्रेडेंशियल। अपने क्रेडेंशियल का यूज़ करते हुए आप इसके अंदर लॉगिन करें। ठीक है, तो विनर और पीटर मुझे यूजर नेम पासवर्ड दे रखा है। एनी ईमेल सेंड टू दिस अकाउंट कैन रीड वाया द ईमेल क्लाइंट ऑन द एक्सप्लॉइट सर्वर। अब जो इस कोई भी ईमेल, ठीक है, जो सेंड हो रहा है इस पर्टिकुलर अकाउंट पे वो आप ईमेल क्लाइंट के थ्रू रीड कर सकते हैं। पिछली लैब में अपन ने चेक कर लिया ऑलरेडी, अपन को पता है कि क्या होता है रीसेट ईमेल और क्लाइंट क्या होता है, ईमेल क्लाइंट और एक्सप्लॉइट सर्वर क्या होता है। अब क्या करने वाले हैं, पहले हम इस लैब को एक्सेस करने वाले हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया लैब ओपन कर देगा आपके सामने, ये चल रहा है। अब इसके लिए भी आपको सोल्यूशन एक बार दे लेना, क्योंकि ये और थोड़ा सा इसके अंदर आपको एक हेडर ऐड करना पड़ता है और ये हेडर जो है बेसिकली आपको बताएगा आपके मेल के ऊपर, आप मेल सर्वर के ऊपर भी आप इस पर्टिकुलर लिंक को रिसीव कर सकते हैं। समझते हैं इसको कि यहां पर दे दिया इसने, एक सेकेंड, हाँ थोड़ा भी टाइम वेट करना पड़ेगा आपको, लैब थोड़ी सी स्लो है। अब देखो क्या बोल रहा है, तो अपन ये देख लेते हैं एक बार और पीछे वाला अपन सबको सेंड कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं सब चीज़ को, इसको हटा देते हैं अपन। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम जाते हैं हमारे माई अकाउंट के ऊपर। माई अकाउंट पे गए हम लोग, यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम पासवर्ड दे रखा है और फॉरगेट पासवर्ड दे रखा है। हमें करना क्या बोल रखा है कि है ना, पहली बात तो विद द बर्ब सूट रनिंग इन्वेस्टिगेट द पासवर्ड रीसेट फंक्शनलिटी। ध्यान देना, हर जो भी लैब्स होती है वो पहले आपको ये बोलती है कि पहले तो आप खुद इन्वेस्टिगेट करो कि है ना पासवर्ड रीसेट फंक्शनलिटी जो है ना वो कैसे काम कर रही है। ऑब्जर्व करना है दैट अ लिंक कंटेनिंग अ यूनिक रीसेट टोकन इन इज सेंट वाया ईमेल। मतलब एक यूनिक जो टोकन है वो कहाँ सेंड हो रहा है, आपके ईमेल के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है, आपको पोस्ट फॉरगेट पासवर्ड। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आपको सीधे यहाँ पे जाना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है और वही जो हमने पहले करा था विनर, WIENER, विनर पे मैंने क्लिक करा। जैसे मैं सबमिट करूँगा, मुझे इस यूज़र नेम का पासवर्ड को रीसेट करना है, मैं सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा। ऑटोमेटिकली अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड के अंदर मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉरगेट पासवर्ड का एक लिंक मिल गया है। फॉरगेट पासवर्ड पिछली बार में हमें यही मिला था और ऐसा ही वहाँ पे CSRF टोकन था मेरा, यहाँ पे मेरे पास कोई टोकन नहीं है, सिर्फ यूज़र नेम है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है कि हमारे पास ये आ गया, तो सेंड द पोस्ट फॉरगेट पासवर्ड रिक्वेस्ट टू अ बर्ब सूट रिपीटर। मुझे इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को कहाँ डालनी है, बर्ब सूट रिपीटर में डालनी है और नोटिस करना है, नोटिस द एक्स फॉरवर्ड होस्ट हेडर इज सपोर्टेड एंड देन यूज इट टू पॉइंट द डायनेमिकली जनरेटेड रीसेट लिंक टू एन आर्बिट्ररी डोमेन। तो मतलब इसमें क्या बोल रखा है कि पहले हमें ये चेक करना है कि क्या पर्टिकुलर ये वाला जो हेडर है, एक्स फॉरवर्ड होस्ट जो है आपका आपका जो रिक्वेस्ट है वो सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा, और ये जो हेडर सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा। उसके बाद फिर हमें ये चेक करना है कि ना हमें जो ये डायनामिकली जनरेट जो हमारा URL हो रहा है, जो यूज़र के पास जा रहा है जिसके थ्रू वो पासवर्ड रीसेट कर पा रहा है, इसको इस आर्बिट्ररी डोमेन के ऊपर हमें ट्रांसफर करना है जो मैं इसमें डालने वाला हूँ। ठीक है, अब पहले करना क्या, पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आके, यहाँ पर आया मैं, आने के बाद मेरे पास एक ईमेल आ गया है। ठीक है, अब एक सेकंड अपन चेक करते हैं पहले इसको, चलो अब चेक करते हैं अपन लोग। ठीक है,
अभी तक यहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज़ अपने जो क्वेश्चंस होंगे वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसको डिटेल में रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी ये वीडियो लाइव हो आप लाइव स्ट्रीम में दिखा करें, तो आपको एक बेनिफिट ये मिलेगा कि जब आप पूरा हमारा लाइव स्ट्रीम कंप्लीट कर चुके होंगे, इसकी पूरी सीरीज कंप्लीट कर चुके होंगे, तो आपको साथ में लास्ट में आपको ये कहना बग बाउंटी का सर्टिफिकेट, बग हंटिंग का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं करना उसके लिए, सिर्फ आपको लाइव स्ट्रीम में रह के अपनी प्रेजेंट लगानी है, स्टार्टिंग, एंड में और मिडल में, 3 चीज़ों, ठीक है। तो अगर आप वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा लाइव में ज्वाइन करने की कोशिश करें, और जो लोग लाइव देख रहे हैं तो प्लीज़ प्रेजेंट जरूर टाइप कर देना नीचे, ठीक है। तो कमेंट कर देना, अपना जो भी डाउट रहेगा वो भी डाल देना आप। अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमें क्या करना है कि हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया है, तो गो टू द एक्सप्लॉइट सर्वर एंड मेक अ नोट ऑफ नोट ऑफ योर एक्सप्लॉइट सर्वर URL। तो मुझे यहाँ पे जाना है, एक्सप्लॉइट सर्वर पे जाना है, और आपका जो ये URL है इसको मुझे नोट डाउन कर लेना है। कर लिया भाई मैंने, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं अपने पास, ठीक है। अब करने के क्या बोल रहा है मुझे यहाँ पे कि ये आने के बाद गो बैक टू द रिक्वेस्ट इन अ रिपीटर, एंड हमें एक हेडर को ऐड करना है, एक्स फॉरवर्डेड होस्ट हेडर विद योर एक्सप्लॉइट URL। तो मतलब कि हमें क्या करना है कि ऐसा एक URL जो है हमें ऐड करना है हेडर के साथ में। तो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक्स फॉरवर्ड होस्ट क्या करेगा, ये बेसिकली जो मेरा रिक्वेस्ट है ये इस पर्टिकुलर URL जो मैं मेंशन कर रहा हूँ उस पर भी डाइवर्ट कर देगा। यहाँ जाने के बाद रिपीटर में गया मैं, और यहाँ पे आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं इस चीज़ को, लास्ट में ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ जाने के बाद मैं इसके जो मेरा URL है उसको मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ऐड कर दिया, दिखा भी रखा है, कुछ इस टाइप का नज़र आएगा आपको, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे। नाउ चेंज योर यूज़र नेम पैरामीटर टू कार्लोस। हमें क्या करना है, जो हमारा यूज़र नेम है वो हमें चेंज करना है, स्क्रॉल डाउन करके, एक सेकेंड सॉरी, हाँ रिपीटर में भेजना है, गलत रिक्वेस्ट आ गई थी वो। अभी यहाँ पे जाके पहले हेडर ऐड कर लेते अपन, और अब ये जो URL है ये मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसमें मुझे यूज़र नेम जो है चेंज करना है, कार्लोस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैनिपुलेशन कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं वो हम एक हेडर को ऐड कर रहे हैं। अगर अपन यहाँ पे हेडर ऐड नहीं करते तो ये फॉरवर्ड नहीं कर पाता इस URL को। अब क्या करना है, गो टू योर एक्सप्लॉइट सर्वर, हमें क्लिक कर देना है सेंड रिक्वेस्ट पे, और सर्वर पे जाना है, ओपन करना है एक्सेस लॉग, और फिर चेक करना है। अब यहाँ पे जो है मैं एक्सेस लॉग वापस से चेक करने वाला हूँ, इधर जाऊँगा मैं, सेंड पे क्लिक करा मैंने, देखता हूँ कि जो ये URL है, अब देखो यहाँ पे होस्ट हेडर नॉट प्रेजेंट, एक होस्ट हेडर जो है वो प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। 1 सेकेंड, कहीं ना कहीं हमने दिक्कत कर दी है, ओके सॉरी, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं एक बार अपन, अब प्रॉपर हो गया। ध्यान देना कि ये ना एक्स फॉरवर्ड होस्ट के अंदर डायरेक्टली आप HTTPS वगैरह मत लगाएं, डायरेक्टली आप लिख दें तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को यहीं पे बीच में कट कर देता और ये खुद मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करके मैं इसको रिजॉल्व करता और फिर मैं आपको शायद उसके बाद मैं कंटिन्यू करता, पर हमारी वीडियोज़ के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो हम लोग लाइव इसको रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि ये इश्यूज ऐसे हैं जो शायद आप भी कर सकते हैं अपने मतलब जब आप उस पर्टिकुलर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो भी होता है वो सब लाइव होता है, ताकि आप हर एक चीज़ देख सके कि हाँ हाँ यहाँ पे ये इशू आया, यहाँ पे ये इशू आया, ठीक है। अब ये अपन ने कर दिया, सेंड कर दिया। मैं जाके एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पे जाने नीचे जाऊँगा मैं, एक्सेस लॉग पे क्लिक करूँगा मैं, क्लिक करने के बाद मैं देखा तो दिख रहा होगा आपको, अब यहाँ पे भी ये टोकन है वो आ गया। टोकन को मुझे कॉपी कर लेना है, स्पेशली यही मेरा काम का है। और करना क्या मुझे, अब यहाँ पे जाके क्या बोल रहा है मुझे कि गो बैक टू योर ईमेल क्लाइंट एंड कॉपी द वैलिड password link, not the one that to point it to the exploit server, paste this into the browser and change the value। आपको वैल्यू चेंज करनी, पैरामीटर, ठीक है, जो आपने इस टूल का मतलब निकाला है, ठीक है। तो अब करना क्या है, वापस से मुझे इसमें जाना है, बैक टू एक्सप्लॉइट सर्वर, अपने मेल को ओपन करना है, जो मेल मेरा था मेरे पास ऑलरेडी रिसीव हो चुका था, क्लिक करना है, लेट्स सी, ठीक है। यहाँ पे जो टोकन दे रखा है इसको मुझे रिप्लेस कर देना है एक बार, एंटर मार देना है, ठीक है।
और यहाँ पे मुझे चेंज करना है पासवर्ड, सबमिट कर देना है। ठीक है, वापस जाना है माय अकाउंट के ऊपर और चेक करना है कि जो मैंने पासवर्ड रीसेट करा है वो प्रॉपरली सेट हुआ या नहीं हुआ। कार्लोस पीटर, ओके दिख रहा होगा, मैं अकाउंट एक्सेस कर चुका हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे हमने किसका यूज़ करा है, किसकी हेल्प ली है, मैंने यहाँ पे यूज़ करा है एक्स फॉरवर्ड होस्ट का। और अगर आपके पासवर्ड रीसेट के रिक्वेस्ट के अंदर आप एक्स फॉरवर्ड होस्ट के अंदर कोई भी डोमेन डाल के फॉरवर्ड कर पा रहे हैं अपनी रिक्वेस्ट, तो यू विल बी एबल टू एक्सेस दैट URL। ठीक है ना, आप उस पर्टिकुलर जो पासवर्ड रीसेट का लिंक है उसको एक्सेस कर पाओगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे दो चीज़ें चेंज करनी है, एक तो मैंने एक्स फॉरवर्ड होस्ट मैंने ऐड करा है और साथ में मैंने यूज़र नेम को कार्लोस डाला है। ध्यान देना ये दो चेंज करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप रीसेट डाइवर्ट नहीं कर पाओगे अपने ईमेल के ऊपर। ठीक है, तो ये तरीका था जिसके ऊपर हमने समझा कि पासवर्ड रीसेट जो है वो कैसे वर्क करता है और किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। आई होप क्लैरिटी एक बनी होगी आपकी इसके ऊपर। जो भी डाउट रहे प्लीज़ कमेंट में बताएं मुझे। और साथ में एक और अनाउंसमेंट हमारे सारे भाइयों के लिए कि मैं एक कोर्स लेकर आ रहा हूँ दैट उसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2.5 महीने से 3 महीने के बीच में रहेगा। उसके अंदर मैं CEH का ओवरव्यू कवर कराऊंगा आपको, वेब एप्लीकेशन का OWASP टॉप 10, API का OWASP टॉप 10 और मोबाइल ऐप हैकिंग का, मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग का भी उसमें ओवरव्यू रहेगा, स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों का ही। तो ये कोर्स होने वाला है सिर्फ मात्र 2999 के अंदर, मतलब मात्र 3000 के अंदर 3 महीने चलेगा। और अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद 3 महीने के दौरान अगर आप प्लेसमेंट पा लेते हैं, पैसा रिफंड है बॉस। बिल्कुल हाँ, सही सुना आपने कि यहाँ पढ़ाऊंगा भी सही मैं। और अगर आप ये कोर्स कंप्लीट कर, क्योंकि हमारा जो ये कोर्स है ये जॉब रेडी कोर्स है, जो जॉब में रिक्वायर्ड होता है उसी चीज़ पे हम फोकस करने वाले हैं। CEH में जितना जॉब के अंदर टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है वही टूल्स पे हम स्पेशलाइज कराएंगे आपको। और वेब टेस्टिंग, मोबाइल ऐप टेस्टिंग, इसके बाद कोई भी आप वेब टेस्टिंग, API टेस्टिंग आराम से कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, है ना, बिना किसी की हेल्प से। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये स्पेशली हमने उनके लिए बनाया जो लोग 4th ईयर कंप्लीट करने वाले हैं या कंप्लीट हो चुका है या फिर 1-2 महीने बचे हैं या फिर उनका ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुका है, उनके लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन करा है। तो प्लीज़ अगर आप एडमिशन लेना चाहें तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं शनिवार को जल्दी आपको बताऊंगा क्या होने वाला। आज वेडनेसडे, तो शनिवार तक मैं इसकी अनाउंसमेंट डालूंगा, प्लीज़ वेट करना। और अगर आपने ये हमारा कोर्स कंप्लीट करने के बाद 3 मंथ्स आपको ड्यूरेशन मिलेगा, उसमें आपको अलग अलग जगह अप्लाई करना है एंड आपको प्लेसमेंट के लिए ट्राई करना है, क्योंकि अब आपकी स्किल सेट प्रॉपर बन चुकी है एज पर द इंडस्ट्री लेवल। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप ऑफर लेटर भेज के, एक फीडबैक वीडियो भेज के आप अपने पैसों को रिफंड ले सकते हैं, बिल्कुल हाँ, बिना किसी कटौती के। ठीक है, अगर आपने 2999 दिए हैं तो 2999 ही आपको वापस मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये चीज़ होने वाली है। तो इसका कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं, क्योंकि इसके लिए हम लोग कोई चार्ज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप वापस से लेके जा रहे हैं तो कुछ नहीं मिल पाएगा हम लोग को वैसे भी। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ना मैक्सिमम स्टूडेंट को हम लोग प्लेसमेंट रेडी बना सके। और ये हमारा प्लेसमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑलरेडी पैसा खर्च कर चुके हैं 50 जगह, तो अब वो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के अंदर ट्रेनिंग लेके वो अपने करियर को साइबर सिक्योरिटी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उनके लिए है जो लोग ऑलरेडी पहले पढ़ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से पढ़ रहे होंगे, अब प्लेसमेंट में दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत सारे स्किल सेट मैच नहीं कर पा रहा होगा, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और जिनको 1 ईयर का डिप्लोमा करना है, 1 साल का टाइम है जिनके पास, ठीक है ना, 6 मंथ का टाइम है, तो वो हमारा और भी कोर्सेज ले सकते हैं विद AI इंटीग्रेटेड। ठीक है ना, जो हमारा डिप्लोमा रहेगा वो AI इंटीग्रेटेड रहता है, कि जिसके अंदर AI के साथ में कैसे हम टेस्टिंग करते हैं, कैसे हम पूरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं, ब्लू टीमिंग, रेड टीमिंग कैसे होती है, वो सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको जानकारी चाहिए तो मैंने ऊपर फॉर्म दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं 1-to-1 कोर्स करने के लिए। साथ में सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को जरूर शेयर करना। ये वाली सीरीज जो रहेगी काफ़ी बढ़िया रहेगी और इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपके प्रॉपर बिल्ड हो जाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट, शबा खैर। जाने से पहले लाइक कर देना वीडियो को, तभी निकलना। थैंक यू सो मच। और प्रेजेंट लगा देना अपनी। टेक केयर, बाय, गुड नाइट, शबा खैर। जय हिंद, जय भारत।